यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। कल से हम लोग उपवास प्रार्थना में हैं मेरे प्यारों, और इस उपवास प्रार्थना के दौरान आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। कितने लोग बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ? मैं भी सीख रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद देते खुदावंद परमेश्वर पिता, आपकी महिमा और स्तुति करते हुए प्रभु हम आपके नजदीक आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी सुंदर उपस्थिति यहाँ पर है। आपका वचन कहता है, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। प्रभु आप अपने वचन के मुताबिक हमारे मध्य में है, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, इस घड़ी को, इस समय को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रभु आज हमें जिन बातों के लिए उत्साह करना चाहते हैं, जिन बातों को हमें सिखाना चाहते हैं, इस समय प्रभु आप बोलिए प्रभु, हम सुनेंगे राजा। पवित्र आत्मा, हम आपको निवेदन करते हैं, हर एक का सुनने का कान को खोलिए प्रभु, हर एक का देखने का दृष्टि को खोलिए प्रभु, हर एक का समझ यीशु के नाम से खुलने पावे राजा। पवित्र आत्मा प्रभु आप बोलिए प्रभु, कलीसिया सुनेगी प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके लहू में छिपाती हूँ राजा। प्रभु बोलने वाले आप ठहरिए प्रभु जी। इस सभा के विरुद्ध में उठने वाला हर प्रकार का अंधकार की ताकतों को, हर विरोधी आत्मा को, हर नेगेटिव बातों को हम यीशु के सामर्थी नाम से घुड़कते हैं प्रभु। हम सब कोई तेरे पवित्र लहू के अंदर आ जाते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं लोग, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन के खुलने से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। और भोले लोग क्या करते हैं? समझ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने खुलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप कहेंगे मैं तो पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ परमेश्वर का वचन, वचन से प्रभु मुझसे बात करता है। इसलिए बात करता है प्रभु क्योंकि आपके सामने वो वचन क्या होता है? खुलता है। हालेलुया। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप वचन को देंगे या बोलेंगे जो कभी भी परमेश्वर का बारे में नहीं सुना या कभी भी उसको यीशु मसीह का परिचय नहीं मिला, तो ऐसा व्यक्ति को वचन सुनने के बाद में भी समझने के लिए क्या होता है? दिक्कत होता है। लेकिन जिनकी समझ को परमेश्वर ने खोला है और जिनके निकट परमेश्वर अपने जीवित वचन को खोलना चाहता है, ऐसे लोगों के पास जब परमेश्वर का जीवित वचन आता है तो वो लोग क्या करते हैं? समझने पाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर सब प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो प्रार्थना करने के लिए आए हैं। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए आए हैं? 2-4 जन केवल आए हैं। कितने लोग आशीष पाने आए हैं? चलिए, कितने लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं? पहले कितने लोग उपवास प्रार्थना में केवल माने चंगाई पाने के लिए आए हैं? कुछ लोग चंगा होने के लिए भी आते हैं। कितने लोग? कोई चंगा होने के लिए नहीं आया? ठीक है। कितने लोग परमेश्वर से सुनने के लिए आए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निश्चय प्रभु हमसे बात करेगा। आमीन बोलिए। और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या होगा? पूरा होगा। एक बहन ने पूछा
कि जब मैं प्रार्थना की गहराई में थी, मैं प्रेयर कर रही थी, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसी बातें आई मेरे मन में और मैंने उसको अपने मुंह से अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर की योजना के अंतर्गत में हूं। किसके अंतर्गत? परमेश्वर के योजना के भीतर में हूं। अंतर्गत मतलब क्या? परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हूं। हालेलुया। वो बहन एक छोटा सा झुंड का अगुवाई करती है, कुछ लोगों को परमेश्वर के बारे में बताती है। उसका अपना व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा संघर्ष है। उसको हर समय ऐसा लगता है क्या मैं परमेश्वर के प्लानिंग में हूं कि नहीं हूं। और उसने हमसे सवाल पूछा कि मेरे मन में ये बात आया कि क्या मैं परमेश्वर के योजना के अंतर्गत में हूं, और मैंने अंगीकार किया हाँ प्रभु मैं हूं। तो ऐसा मेरा अंगीकार करना सही है कि गलत है? तो मैंने कहा सही है। परमेश्वर का योजना के अंतर्गत में आज हम लोग हैं कि नहीं हैं? क्या आज से हैं? क्या आज से हैं? जगत की उत्पत्ति से पहले से हैं। हालेलुया। इफिसी के पुस्तक 1:4 में अगर हम देखते हैं, कोई पढ़ दीजिए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने हमें कैसे चुना? कब से चुना? कब से चुना? जगत के उत्पत्ति से पहले। मतलब ये ब्रह्मांड सृष्टि नहीं हुआ था, कुछ चीज भी बनाया नहीं गया था। हालेलुया। सब कुछ क्या था? बेडोल था। और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर, पानी के ऊपर क्या हो रहा था? मंडरा रहा था। तो सृष्टि से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें क्या किया है? क्या किया है? तो वो क्या 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, जब प्रभु का परिचय उसको मिला, तब से वो परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है कि जगत के उत्पत्ति से पहले से है? कब से है? पहले से। हालेलुया। हो सकता है आपको प्रभु का परिचय पाके कुछ दिन हुआ, कुछ साल हुआ, कुछ महीना हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन को अगर हम देखते हैं प्यारो, तो जगत के उत्पत्ति से पहले ही हम उसके योजना के अंतर्गत में हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर का दर्शन अगर नहीं मिला है, सपन में बात प्रभु नहीं किया है, दर्शन के द्वारा प्रभु बात नहीं किया है, तो क्या मेरे जीवन में उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है? है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का एक एक आज्ञा जब आप सुनते हैं और उसको पालन करते हैं, तो आप परमेश्वर के प्लानिंग में उस उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप ये ना सोचे कि मुझे तो माइक्रोफोन नहीं मिलता है कहीं पर प्रचार करने के लिए, मुझे तो गवाही देने के लिए कहीं मौका नहीं मिल रहा है। आपको ये नहीं सोचना। आपके पास आज्ञा आया है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 14:21 को पढ़ दीजिए। वेरी सिंपल। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा,
और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा पहुंचा है, किस किस के पास परमेश्वर का आज्ञा पहुंचा है? किस किस के पास पहुंचा है? कुछ लोग के पास नहीं पहुंचा है। किसके पास पहुंचा है? जिस किसी के पास परमेश्वर का आज्ञा क्या हुआ है? पहुंचा है। आगे, और उस आज्ञा को जो क्या करता है? पालन करता है, मानता है। मैं उसे उसके निकट अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। कौन प्रकट करेगा? यीशु मसीह। किसको प्रकट करेगा? किसको प्रकट करेगा? अपने आप को हमें क्या करेगा? प्रकट करेगा। किसके जरिए से? उसकी आज्ञा पालन करने के जरिए से। हालेलुया। उसकी आज्ञा पालन करने का जरिए से। कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु क्या कहता है? जिसके पास मेरी आज्ञा है और उसे वो क्या करता है? दीवार में लटका के रखता है। वाल में लटका के, है ना, दरवाजे के पास लटका के रखता है। क्या क्या लिखा हुआ? मानता है। मानता है। उसके निकट मैं अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट। मेरा पिता उसके निकट अपने आप को प्रकट करेगा और मेरा पिता और मैं दोनों आके उसके साथ वास करेंगे। किसके जरिए से? उसकी आज्ञा पालन के जरिए से। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। 22 को पढ़िए। 22। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो चेला बोल रहा है, प्रभु क्या बात है? तो क्यों इज़राइल के ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है? क्यों प्रकट करना चाहता है और सारे संसार के ऊपर तू अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहता है? क्या बात है? यीशु क्या कहता है? जो मेरी आज्ञाओं को पालन करता है वो मुझसे क्या करता है? वो मुझसे क्या करता है? हम किसको प्रेम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? किसको? यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आज हम सुबह से प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा प्रभु को हम प्यार कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? पूछिए एक दूसरे को, क्या आज आपने प्रभु से प्यार किया? क्या बता रही? हाँ बोल रही है। क्या आपने आज जीसस को प्यार किया? यस। कोई कुछ भी बोला आप माफ किए कि गुस्सा आ गया आपके मन में? हेलो, घर में बच्चों को डांटे कि नहीं डांटे? नहीं डांटे ना आज? पति को डांटे या डांट खाते हुए आए? हेलो, क्या आज आपने मसीह को प्यार किया? क्या आज आपने मसीह को प्यार किया? हेलो, प्रभु कहता है मैं अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। मेरा पिता भी उसके निकट अपने आप को क्या करेगा? प्रकट करेगा और प्रेम करेगा।
मैं और मेरे पिता एक हैं। यीशु कहता है मैं और मेरे पिता एक है। जो मेरी आज्ञा को पालन करता है वो पिता की आज्ञा को भी मानने पाएगा। और हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर को मांगते हैं। हालेलुया। यदि यीशु को हम प्रसन्न नहीं किए हैं, यीशु की आज्ञा को अगर टाल दिए हैं, तो पिता के पास पहुंचना तो बहुत ही दूरी बात है। क्योंकि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता परमेश्वर को मांगोगे वो क्या करेगा? देगा। इसीलिए मेरे प्यारो, जब हम यीशु का प्रकटीकरण अपने जीवन में चाहते हैं, यीशु का दर्शन हम चाहते हैं, तो उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? उसकी आज्ञाओं को पालन करने के जरिए से उसका प्रकटीकरण हमारे जीवन में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस उपवास प्रार्थना के दौरान आपको जितनी आज्ञाएं मिल रही है, यहां से जितनी आज्ञाएं मिल रही है, आप एक एक करके उसको क्या करिए? पूरा करिए। हालेलुया। कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी आज्ञाओं के जरिए से आपके निकट प्रकट हुआ है। सिर्फ आप उसको क्या कीजिए? पालन कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा टॉपिक है अगली पीढ़ी का उदय होना, राइजिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राइजिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। मेरे प्यारो, जब मूसा का समय चला गया तो एक जनरेशन खड़ा हुआ। किसका? यहोशू जनरेशन। किसका? यहोशू का जनरेशन। और यहोशू का जनरेशन में यहोशू और कालेब ने दोनों मिलके क्या किया? जितने इजरायली लोग थे उनको, जो 20 साल से नीचे लोग थे, उन बच्चों को, जो इस्राएली लोग थे, उनको क्या कहां पहुंचाया? कनान में पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे बीच में वो जेनरेशन, वो पीढ़ी खड़े होने की आवश्यकता है आज। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 26 का 2 अध्याय में हम देखते हैं, 2 पद में देखते हैं। पढ़िए, जल्दी खोलिए। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। फाटकों को क्या करो? खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति क्या करे? उसमें प्रवेश करे। हालेलुया। आपको और हमको फाटक को खोलने के लिए परमेश्वर ने चाबी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि एक पीढ़ी जो उठ रही है, एक पीढ़ी जो बन रही है, वो सच्चाई का पालन करने वाली पीढ़ी रहेगी। किसका पालन करने वाली? सच्चाई का पालन करने वाली पीढ़ी। और वो पीढ़ी क्या होगी? वो धर्मी है, और वो पीढ़ी क्या होगी? उसमें प्रवेश करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे पीढ़ी की जरूरत है कि नहीं, जो सच्चाई का पालन करे, झूठ के साथ कभी समझौता ना करे, पाप के साथ कभी समझौता ना करे, अधर्म के साथ कभी समझौता ना करे। किसके लिए? मसीह के लिए। किसके लिए? किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, किसी विशेष व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं। तो फाटकों को क्या करना है? खोलना है। कौन खोलेगा? फाटकों को कौन खोलेगा? चर्च खोलेगा, कलीसिया खोलेगी आज। हेलो, क्या आपको यह जिम्मेदारी नहीं लगता? प्रेज द लॉर्ड।
कि अपने दुख में ही आप पीड़ित है, अपनी आवश्यकता में ही आप घिरे हुए हैं। आज चारों तरफ की स्थिति परिस्थिति कैसी है? कौन स्थिर रहने पा रहा है, कौन अस्थिर हो जा रहा है? जो मसीह को इनकार नहीं कर रहा है, हर हालातों में मसीह को जो स्वीकार कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, वो स्थिर है। और जो इनकार कर रहा है वो डर के मारे छुपा हुआ है या भयभीत है। लेकिन जो इनकार नहीं करके यीशु को स्वीकार कर रहा है, भले ही उसको कुछ ताड़ना मिले, भले ही उसको जेल जाना पड़े, भले ही उसको थप्पड़ खाना पड़े, वो निडरता पूर्वक वो सामने खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज कलीसिया को एक ऐसा पीढ़ी को बनाना है या एक ऐसा पीढ़ी को पैदा करना है मेरे प्यारो। क्या करना है? उत्पन्न करना है, पैदा करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ जानती है, एक गर्भवती माँ जानती है कि बच्चा पैदा करने के दौरान कितना तकलीफ होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसको देख के वो दुख को क्या होती है, वो भूल जाती है। ठीक वैसे ही इस पीढ़ी की क्या होगी? उत्पन्न होगा। हालेलुया, आमीन तो बोलिए। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है हमसे बढ़कर काम करे, हमसे बढ़कर परमेश्वर के धुन में रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं? तो हम कुछ उदाहरण को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। चलिए हम लोग खोलेंगे, हम लोग देखेंगे निर्गमन 24:12 पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वो ये कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर यहाँ पर हम लोग एक व्यक्ति का जिक्र देखते हैं। जब परमेश्वर को मोजेस के पास में कुछ परमेश्वर का निर्देश, कुछ बातों को जब प्रकट करना था, तो परमेश्वर ने किसको बुलाया? मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया। और जब बुलाया तो उसने किसी पुरनियों को नहीं लिया, किसी और हारून को नहीं लिया। उससे पहले उसने अपने जितने लोगों का जिक्र परमेश्वर ने किया था, उनको परमेश्वर के सम्मुख में लाके उसने अभिषेक कर चुका था। लेकिन जब और कुछ बातों को परमेश्वर उनको बताना चाहते हैं, कुछ आज्ञाओं को देना चाहते हैं, व्यवस्था को देना चाहते हैं, तो उस समय में उन्होंने किसको लिया? यहोशू को लिया। यहोशू उस समय क्या था? एक सेवक, सेवा का काम कर रहा था। किसके पीछे से सेवकाई का काम कर रहा था? मूसा का सेवक था। मूसा जहां जहां जाता था, यहोशू पीछे पीछे हो लेता था। मूसा को जब जरूरत रहता था कुछ, तो यहोशू हाजिर रहता था उसके निकट देने के लिए। मूसा एक अभिषिक्त व्यक्ति है, इस बात को क्या इजराइल नहीं जानता था? लेकिन यहां यहोशू ही क्यों?
और भी तो लोग थे, उन्होंने नहीं गया, यहोशू ही क्यों गया? मेरे प्यारो, यहोशू परमेश्वर को प्रेम करने वाला जवान था। हालेलुया। किसको प्रेम करने वाला? परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला। और वो ठीक जानता था कि मूसा को परमेश्वर ने चुना है इजरायलियों को अगुवाई करने के लिए, इसलिए वो मूसा का पीछा नहीं छोड़ता था। और हम देखने पाते हैं 40 दिन और 40 रात मूसा जब परमेश्वर के नजदीक में बातचीत कर रहा था, व्यवस्था के बारे में प्रभु बता रहा था, निर्देश दे रहा था, उस समय यहोशू वहां नहीं था, लेकिन वो पर्वत का नीचे में था। प्रेज द लॉर्ड। और वो इंतजार कर रहा था, किसका? मूसा का। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने बता दिया था कि तुमको 40 रात और 40 दिन 40 रात यहां रहना है? मूसा को पहले बताया था? वो एक अनिश्चित समय था। कैसा समय था? एक अनिश्चित समय था। लेकिन हम देखने पाते हैं यहोशू के अंदर कितना धीरज, कितना संयमता। एक अभिषिक्त व्यक्ति के लिए जो कि परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण काम को करने के लिए सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर के आमने सामने जाके उपस्थित हुआ है, उसके लिए वो क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या यहोशू को मालूम था मूसा के बाद मैं ही बनूंगा अगुआ बोल के? मालूम था क्या? नहीं मालूम था। लेकिन यही बात मूसा को क्या कर देता है? अगुआ बनाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका जो धीरज धरना, उसका जो इंतजार करना, उसको क्या बनाता है? नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है। और हम देखते हैं जब परमेश्वर अपने बातों को बोल चुके रहते हैं, उसके बाद में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, देखो नीचे कुछ सुनाई दे रहा है, इजराइल लोगों ने कुछ गड़बड़ी किया है, नीचे कुछ सुनाई दे रहा है, जल्दी जाओ। मूसा को क्या करता है परमेश्वर? जल्दी भेजता है। ठीक है। उसके बाद यहोशू कहता है, ना तो ये युद्ध का ध्वनि सुनाई दे रहा है, ना ही जय जयकार का ध्वनि, ना ही कुछ और का, ये कुछ और ही है। ठीक है। बात करता है। 17 को हम पढ़ेंगे, निर्गमन 32 का 17। जब यहोशू के लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है वो ना तो जीतने वाले का है और ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वो बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तकियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजराइलियों को उसे पिलवा दिया। तब मूसा, बस कितना भयानक काम हो गया है कि नहीं? जब हम यहाँ देखते हैं कि इजरायली लोगों को सब्र नहीं हुआ, इजराइल लोगों ने धीरज नहीं धरा। अगर हम देखेंगे तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। जो परमेश्वर ने 10 विपत्ति डाल के अपने लोगों को अद्भुत तरीके से मिस्र देश से बाहर निकाला, एक ही समय में परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति दया और परमेश्वर के लोगों के दुश्मनों के प्रति
जैसी दशा कर दिया, जैसे दंड दिया, उन समयों को इजराइल लोगों ने भुला दिया मेरे प्यारों। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरज धरने नहीं पाया। परमेश्वर को मालूम था ये हठीले लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं चलने वाला। परमेश्वर बार बार कहता है ये हठीले लोग हैं, हठीले किस्म के लोग हैं। हठीले लोग मतलब हठीले लोग, इनका हृदय क्या है? एकदम कठोर। आश्चर्य कर्म देख देख के भी ये लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने उनको एक टाइटल दिया, क्या? हठीला। और प्रभु बोल दिया मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने एक एक बात बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक, सोने का दीवट कैसे बनाना है, तुमको यहाँ देखोगे तो सारी चीजें यहाँ लिखा गया है। अगर 24-25 का देखोगे, पवित्र मेज को कैसे सजाना है, बाचा का संदूक कैसे रहना है, सोने का दीवट कैसे बनाना है, मिलाप वाला तंबू कैसे रहेगा, होम बलि की बेदी कैसे बनाओगे, निवास स्थान का आंगन कैसे रहेगा, दीपक की देखरेख करोगे कैसे, याजकों को पवित्र वस्त्र से कैसे वस्त्रान्वित करोगे, सब चीज का परमेश्वर ने जिक्र कर दिया। एवरीथिंग, कुछ चीज को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, और सब चीज योजना के मुताबिक, परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक वो लिख के लेके आ रहा था, दोनों पत्थर के तख्तियों के ऊपर। हालेलुया। इतना मेहनत, इतना परिश्रम, सब कुछ नष्ट कब हुआ? जब उसने इजरायली लोगों को देखा कि वो बछड़ा बना के क्या कर रहे, उसके सामने पाप कर रहे, मदिरा पी रहे, नाच रहे, गा रहे, डेग रहे, बेविचार काम कर रहे, और बोल रहे कि तू ही ने हमको क्या किया? मिस्र देश से बाहर निकाला। और ऐसी दशा में मेरे प्यारो, परमेश्वर का क्रोध जो है मूसा के जरिए से अब इजराइल लोगों के ऊपर क्या हुआ? प्रकट हुआ। कितना भयानक बात लिखा गया वहां। सब कुछ को जला दिया, पानी में मिला दिया और पीस के क्या किया? पिला दिया। 21 सेकंड में हुआ होगा क्या? सबको जलाना, मूर्ति को जलाना, फिर पानी में मिलाना, फिर सबको पिलाना। कितना क्रोध, परमेश्वर का भयानक क्रोध मूसा के जरिए से क्या हुआ? प्रकट हुआ। उसी व्यक्ति को जिसको जीवन की व्यवस्था ने, जीवन की व्यवस्था प्रभु दे रहा था कि इसके द्वारा से ये लोग जिएंगे, और मैं इनके सामने से सब यबूसी और कनानी और परिजी और हित्ती सारे जाति के लोगों को मैं क्या करूंगा? तोड़ दूंगा तुम्हारे सामने, जब तुम इन विधियों को मानते हुए आगे जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 21 सेकंड में परमेश्वर का जो बड़ा योजना था मेरे प्यारों, मूसा के जरिए से क्या हो गया? सब कुछ, क्रोध क्या हो गया? प्रकट हुआ। और परमेश्वर का क्रोध ऐसा भड़का कि बहुत सारे लोग, कितने हजार लोग उस दिन मर गए। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मूसा को फिर 40 दिन 40 रात जाके फिर से लिखना पड़ा। इस दौरान हम देखते हैं उनका भाई, जिनको प्रभु ने कहा था, मूसा को जब चुना गया तो मूसा ने कहा मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। उस समय में हारून को प्रभु ने कहा कि ये तेरा मुंह का सरीका होगा, तेरे जरिए से लोगों से क्या करेगा? बात करेगा। हारून ने भी क्या हुआ? विश्वास करने नहीं पाया। लेकिन हम एक व्यक्ति को देखते हैं, यहोशू ने धीरज धरा। हालेलुया। इसीलिए उसका नेक्स्ट जनरेशन मरियम के द्वारा से नहीं, हारून के जरिए से नहीं, किसी पुरनिये के जरिए से नहीं, लेकिन यहोशू के जरिए से क्या हुआ? वो जनरेशन क्या हुआ? रेज अप हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हम देखने पाते हैं यहोशू के जीवन में वो धीरज था, वो संयमता था। आज हमें सीखना है, यहोशू के जीवन से इन बातों को हमें सीखना है, इसको मनन करना है मेरे प्यारों, कि यहोशू के अंदर ऐसी कौन सी बात थी कि एक अनिश्चित समय के लिए प्रभु का जन जब सीनै पर्वत के ऊपर चढ़ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, एक अनिश्चित समय, वो कितना दिन के बाद आएगा पता नहीं है, एक अनिश्चित समय के लिए भी वो क्या हो गया, समर्पित हो गया सेवक के नाम, क्योंकि उसे पता था ही इज द अनॉइंटेड वन, वो क्या है, एक अभिषिक्त है। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी कह दिया कि पूरे संसार भर में मूसा की तरह नम्र व्यक्ति कोई और है ही नहीं। बहुत बार कहा परमेश्वर ने मूसा को, तू अभी हट, मैं इन लोगों को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। मूसा ने कई बार क्या किया, मध्यस्थता का प्रार्थना किया। प्रभु क्या गवाही रह जाएगा कि इन लोगों को तूने मिस्र देश से क्यों छुड़ा के लेके आया, क्या जंगल में मार डालने के लिए? अगर किसी को मारना है तो मुझे पहले मार। इसलिए मेरे प्यारो, जब मध्यस्थता का प्रार्थना हम सोचते हैं, प्रार्थना के विषय सोचते हैं, तो प्रार्थना क्या है, एक बहुत बड़ा लड़ाई है, एक बहुत बड़ा जंग है। हालेलुया। और उस जगह मोसेस ने कहा, प्रभु अगर हो सके तो मुझे मार डाल और तेरा कोप को क्या कर, ठंडा कर ले। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू हट जा इन लोगों के बीच में, मैं तुझसे लेके एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारो, इतना दीन और इतना नम्र मूसा था, और उसका प्रभाव जो है वो सीधा सीधा हम देखने पाते हैं यहोशू के लाइफ में था। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू प्रार्थना किया करता था, लेकिन मोसेस प्रार्थना किया करता था, लेकिन यहोशू लड़ाई किया करता था। वो फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति था। कहाँ? फील्ड में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन मूसा लेके आया, लेकिन फील्ड में जो काम करना है, फील्ड में जो लड़ाई करना है, जो अगुवाई करना है, सारे कामों को यहोशू किया करता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखने पाते हैं यहोशू के जीवन में ये धीरज, ये नम्रता का स्वभाव उसने मूसा के जरिए से पाया था। धीरज धरने का बात को उन्होंने मूसा से शिक्षा पाया था, और उन्हीं के जरिए से हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा का देहांत हो गया तो यहोशू को प्रभु ने क्या किया, खड़ा किया, और उसने कहा, जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। हम लोग यहोशू 1 को देखेंगे, 1 का 1 से पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा प्रतिज्ञा यहोशू कभी सोचा भी नहीं था कि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कांधे के ऊपर आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का ये चुनाव है मेरे प्यारों, कि जो धीरज धरा, जो अधीन में रहा और जो इंतजार किया,
और जो कभी भी अपने जो मूसा जो अगुआ था उसके खिलाफत में नहीं गया, कभी भी नहीं गया। यहोशू का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, कभी भी नहीं गया वो धीरज धरते हुए वो क्या रहता था, अधीनता में रहा करता था। उसके अंदर जब परमेश्वर जब आमने सामने मिला वाला तंबू में जब बातें क्या करता था मूसा से, तो वहां पर क्योंकि वो उसका सेवक था तो मिलाप वाला तंबू के नजदीक रहा करता था। बाकी सब इजरायली लोग अपने अपने तंबू में रहा करते थे। और जैसे मूसा परमेश्वर से मिलने जाया करता था और पूरा बादल से ढक जाता था परमेश्वर की उपस्थिति से वो मिलाप वाला तंबू में, और जब परमेश्वर बातें करने के लिए उतरता था उस समय सब कोई इजरायली लोग अपने अपने तंबू के बाहर खड़े रह के वो लोग दंडवत किया करते थे। और जब परमेश्वर बात कर चुका रहता और मूसा चला जाता था तब भी यहोशू वहां बैठा रहता था। हालेलुया। एक तरह से परमेश्वर का उपस्थिति को वो प्यार करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। परमेश्वर के बातों के प्रति वो लोभी हो गया था। क्या हो गया था? लोभी हो गया था। कैसे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मूसा से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। कैसे अपने आप को प्रकट कर रहा है, कैसे आमने सामने बात कर रहा है। मूसा को तो परमेश्वर कह दिया ना, मैं मूसा से क्या करता हूं? आमने सामने बात करता। जिस तरह से एक भाई अपने भाई से बात करता है, मैं उस रीति से उससे बात कर रहा। हालेलुया। जब ये कंपटीशन हुआ कि उसी के ही परिवार के लोगों ने कहा, हारून और मरियम, कंपटीशन हो गया ना, क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है, हमसे नहीं करता है क्या? हमसे भी तो करता है। हारून से भी बात किया था। मरियम बोलती थी मैं भी आराधना करती हूँ, झांझ लेके बजा के आराधना करते करते परमेश्वर की अगुवाई में इजराइल लोगों की अगुवाई करती हूँ, मुझे भी तो प्रभु बात करता है, क्या खाली तुझसे बात करता है? तो क्या हुआ? अरे आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? हाँ, मैं सब खोल खोल के नहीं बता रही। कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया। फिर परमेश्वर के सम्मुख जाके मूसा माफी मांगने लगा, मेरे भाई मेरे बहन है, उसको माफ कर दे। फिर कोढ़ रोग क्या हो गया? हारून का तो चंगा हो गया हारून तुरंत, लेकिन 7 दिन तक वो छावनी के बाहर रही। कौन? मरियम। और उस जगह में प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उन लोगों से कहता है, हारून और मरियम से कहता है कि मैं अपने दास को आमने सामने बात किया करता हूं। तुम लोग से जैसे बात करता हूं वैसे नहीं, मैं अपने दास को आमने सामने बात किया करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, उस अभिषेक को, उन बातों को यहोशू देखा था और कभी भी वो मूसा के विरुद्ध में नहीं उठा। और वो एक तरह से परमेश्वर के प्रति मूसा का जो समर्पण है, हृदय है, मूसा का जो बलिदान है, अपने आप को दे देना है और अपने लोगों के लिए वो राजगद्दी को छोड़ दिया। थोड़े दिन का सुख जो है, सुख को छोड़ के उसने क्या किया? अपने लोगों के खातिर उसने क्या किया? सब कुछ को छोड़ के वो अपने लोगों के पक्ष के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को, इस प्रेम को यहोशू ने देखा था। हालेलुया, हालेलुया। और यहोशू सचमुच मूसा का फॉलो करता था। प्रेज द लॉर्ड। मूसा का फॉलो करता था, मतलब मूसा की पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। और जब मूसा अपने समय में, जब परमेश्वर ने उसको जब
ले गया इस संसार से, तो उसके बाद में कौन चुना गया? यहोशू। और यहोशू को ये वाला जिम्मेदारी मिलेगा, यहोशू को भी ये पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। उसका परमेश्वर के मिलाप वाला तंबू में, परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा के पीछे इंतजार करना, मूसा के पीछे एक सेवक के नाई रहना, वो बेकार नहीं गया। हालेलुया। नया नियम में हम देखते हैं एक माँ की प्रार्थना को हम देखते हैं। एक माँ की प्रार्थना ये होता है कि जब प्रभु तू अपने राज्य में आए, तो मेरा, जब यीशु मसीह से प्रार्थना करती है एक माँ, मेरा एक बेटा को दाईं ओर और मेरा एक बेटा को बाईं ओर बैठाना। तो वो क्या चीज को मांग रही है? पोजीशन को मांग रही है। क्या चीज को मांग रही है? पोजीशन। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं कि वो कौन मेरे दाएं रहे मेरे बाएं रहेगा मुझे पता नहीं, मेरा परमेश्वर को मालूम है, मेरा पिता को मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने यहाँ कोई पोजीशन के लिए उसने नहीं किया, सेवकाई का काम नहीं किया, सेवक नहीं बना। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से क्या करता था? प्रेम किया करता था, उसकी उपस्थिति को प्रेम किया करता था, और उसका दास कितना दीन और नम्र है उसका पीछा किया करता था। हालेलुया। यद्यपि दोनों का स्थान, लड़ने का प्लेस, जो स्थान था, अलग अलग था। जब अन्य जाति लोग अटैक करते थे तो यहोशू सामने जाके लड़ता था, मूसा पर्वत के ऊपर प्रार्थना किया करता था, और जब थक जाता था हूर और हारून क्या करते थे? उसके दाएं और बाएं दोनों हाथों को उठाए रहते थे, और जब तक वो हाथ उठा के प्रार्थना किया करता था उस समय तक यहोशू लड़के सबको हरा देता था। हालेलुया। दोनों का कार्य क्षेत्र क्या था? अलग था, प्लेस अलग था। हालेलुया। लेकिन हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह यहोशू के ऊपर ऐसा हुआ था कि वो कभी भी मूसा को छोड़ता नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। युद्ध में लड़ने वाला और प्रार्थना करने वाला एक जैसा रहेंगे क्या? युद्ध में लड़ने वाला बहुत सख्त रहेंगे, तलवारों को उठाने वाले रहेंगे। प्रार्थना करने वाला कैसा रहेगा? वो हर समय घुटना में रहेगा। दोनों का वर्किंग प्लेस क्या है? अलग अलग है। लेकिन कैसे हम देखने पाते कि यहोशू मूसा को कैसे फॉलो किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहोशू का लाइफ का हम देखते हैं कि वो कोई पोजीशन के लिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को प्रेम करने के खातिर वो क्या नहीं करता था? कभी भी अपने अगुआ को छोड़ता नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखने पाते हैं कि जिस तरह से मूसा के संग में रहा उसी तरह से मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां जहां तू पांव धरेगा वो सब तुम्हें मैं दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये भी जिम्मेदारी दे दिया कि तुम मेरे लोगों को क्या करोगे? कनान देश तक पहुंचाओगे। और हम देखते हैं बड़ी सफलता के साथ में हम लोग देखते हैं यहोशू क्या करता है? अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, अगुवाई करने से पहले बहुत सारा इंस्ट्रक्शन यहोशू के पास में भी आता है। चलिए आगे पढ़िए। इसलिए हिवा बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। पहले क्या बोला? क्या बोला? हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। हियाब मतलब, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा मतलब क्या? साहसी बन जा, डरपोक नहीं, हर प्रकार का डर को हटा। हालेलुया। मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को मैंने तुम्हें
दिया है। इसलिए क्या कर, हियाब बांध, बोलिए एक दूसरे को, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जिस रीति से उस दिन परमेश्वर ने यहोशू को कहा, आज प्रभु का जन होने के नाते मैं आप लोग से कह रही हूं, हालेलुया, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। चलिए बोलिए एक दूसरे को, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्वजों से खाई थी, तो इनको इनका अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो जो ब्लेसिंग मैंने तुम्हें देने के लिए प्रतिज्ञा किया है, उस सब ब्लेसिंग को तुम लोग पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको क्या होना है, हियाब बांधना है और दृढ़ हो जाना है। हियाब बांध और दृढ़ हो जा, साहसी बन, हर प्रकार का डर को अपने जीवन से हटा दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुतों के अंदर ना डर रहता, डर, डर के साथ हम सेवा नहीं कर सकते, डर के साथ आप फील्ड में नहीं उतर सकते हो। कभी लोगों का डर, कौन क्या बोलेगा, कभी सामने वाला का डर, हम जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या बोलेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा, पहले से ही डर। परमेश्वर ने भय का आत्मा हमें नहीं दिया है। बोलिए, परमेश्वर ने भय का आत्मा हमें नहीं दिया है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया है। इसलिए मत डर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग फील्ड में काम करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं फील्ड में, आप लोग नहीं करते हैं? कैरसेल सब नहीं चलाते हैं क्या? फील्ड में नहीं उतरते हो, किसी को प्रभु के बारे में नहीं बताते? कितने लोग बताते हैं? ऊंचा 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 ऊंचा। प्रभु कहना चाहता है, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो जो आज्ञाओं को आपने प्रभु यीशु से पाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज तो वो व्यवस्था को हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यीशु का हर एक आज्ञाओं को हम लोग पालन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको इजरायली लोग जैसे व्यवस्था को पालन करना नहीं पड़ रहा है। पाप हो गया, अधर्म हो गया तो तुरंत भेड़ बकरी लो और बलिदान करो, भेंट दे दो। व्यवस्था को मान रहे कि आप लोग? हमारे लिए यीशु मसीह वो मेमना, वो बलिदान हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो आज्ञा आपको दिया है, उसको पालन करने के लिए तुम क्या हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। जो जो बातों को तुमने अब तक प्राप्त किया है, जो जो आज्ञाओं को तुमने पर्सनली पाया है, जब प्रभु के दास दासियों के द्वारा पाया है, परमेश्वर की उपस्थिति में पाया है, उसको पूरा करने के लिए क्या हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। उसका ना दाएं मुड़ना ना बाएं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए।
तेरे हृदय से कभी हटने ना पाए। व्यवस्था की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि तू अपने उसको टीका जैसे बनाना, परमेश्वर का वचन को, हालेलुया, उसको अपने हाथ में बांध लेना, वो उसको अपने वॉल में लिख लेना, दिन रात तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका और भी गहराई में अगर जाएंगे तो तेरे मुंह से कभी हटने ना पाए। हालेलुया, दिन और रात उसको अंगीकार किया करना। हालेलुया, जो मैंने विश्वास किया उसको मैंने बोला, जो मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर का बातों को विश्वास करता हूं तो मुझे बोलना है। तेरे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसको सही में व्यवहार करेगा उसका प्रतिफल को पाएगा। तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, तेरे जुबान से कभी हटने ना पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तेरे मुंह में वचन को डाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुंह पसार ताकि मैं तुझे क्या करूंगा, भर दूंगा। हालेलुया, मुंह पसार कैसे? हम एक वचन को अगर अंगीकार नहीं करते तो और जो भी परमेश्वर का आज्ञा है, प्रतिज्ञाएं हैं, उसके हर एक प्रतिज्ञा में हाँ और आमीन है, क्या हम उन वचनों को बोलने पाएंगे सही रीति से? क्योंकि आपको दृढ़ता पूर्वक, हियाब बांधकर दृढ़ता पूर्वक आपको परमेश्वर का वचन जो है आपके चित्त से उसको कभी भी अलग नहीं करना है। हालेलुया, उसको बोलते रहना है, उसको अंगीकार करते रहना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ऐसा ही करने से तू क्या होगा, देखो, कभी ना उतरने पाए। इन्हीं में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, अंगीकार भी करे और उसको कार्य में भी परिणत करे। हालेलुया, हालेलुया, कार्य में भी उसको कार्यकारी होने दे। परमेश्वर का वचन के अनुसार काम को भी तू करे। हालेलुया, और चौकसी करे, इस बात में तू चौकसी करे। हालेलुया, इस बात में तू क्या कर, चौकसी करे। रात और दिन उसने जो कहा है उसके अनुसार करने के लिए तू रात और दिन क्या कर, चौकसी करना, रात और दिन जागरूक रहना। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, ऐसे ही वो मैं यहोशू जनरेशन नहीं बन गया, ऐसे ही यहोशू अपने लोग, परमेश्वर के लोगों को कनान देश नहीं पहुंचाया। उसके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आया जिसके बदौलत उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद, उन आज्ञाओं को पालन करने के बाद में कोई भी दुश्मन उसके सामने क्या नहीं रहने पाता था, ठहर के खड़ा होके रहने नहीं पाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके बदले? जब वो आज्ञाओं को पालन किया उसके वजह से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके पास चॉइस था, यहोशू के पास चॉइस था। ये क्या जिम्मेदारी हुआ भला? उसके पास चॉइस था कि नहीं था? अभी बुजुर्ग अवस्था में मूसा नहीं रहा तो मेरे कांधे में परमेश्वर डाल दे रहा है। चॉइस था कि नहीं था? मैं नहीं उठाने पाऊंगा, और भी तो हैं लोग, दीजिए। लेकिन उसने इनकार नहीं किया, उसने परमेश्वर की बातों को अपनाया, क्योंकि वो शुरू से ही परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उसने यरीहो को भी क्या किया, नगर को भी जीत लिया। यरीहो का दीवार को भी परमेश्वर की अगुवाई से उसने क्या किया, जीता। और बहुत सारी लड़ाई को उसने लड़ा। हालेलुया। और कनान देश में अपने चुने हुए, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनको भी क्या किया, पहुंचाया। हालेलुया, हालेलुया। एक ही दिन में वो जेनरेशन खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग बाद में जो आए, जो पुण्य लोग थे, जितने भी लोग थे, वो लोग तो मार्ग में ही नष्ट हो गए। लेकिन जितने लोग बाद में जो पैदा हुए, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। उनको परमेश्वर का शिक्षा दे के, उनको परमेश्वर की बातों में अगुवाई करते हुए लेके जाना कितना बड़ा जिम्मेदारी उनको था।
हालेलुया। आज तो बाइबल वचन है हमारे पास, तो इसके बाद ये, इसके बाद हम लोग जान रहे हैं। लेकिन उस समय में मेरे प्यारों कितना ही मुश्किल रहा करता था कि मूसा का जो व्यवस्था था उसको उन्होंने क्या किया था, रखा था। हालेलुया। कैसे लिख के रखा होगा सोचो, और कैसे लोगों को समझाता होगा। आज सबके पास बाइबल है, कितने लोग के पास बाइबल नहीं है? नहीं है। कितने लोग के पास है बाइबल? सबके पास बाइबल है, सबके पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं, नया नियम में देखते हैं कि पौलुस और तीमुथियुस का जो रिश्ता है वो आत्मिक पुत्र के रूप में उसको कैसे अगुवाई करता है। और पौलुस हर समय उसको एनकरेज करता है कि कोई तेरे जवानी को क्या ना जाने, तुच्छ ना जाने। अपने चाल चलन, अपने व्यवहार, बातचीत से, सब बातों में मसीह का अनुयायी होके तू आगे बढ़। हालेलुया। जो अभिषिक्त लोग तुम्हें हाथ रख के तू, जो वरदान तुम्हें मिला है उस वरदान के धुन में तू लगा रहे, उसके उन्नति में तू लगा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अधीनता का जीवन जी। और हम देखने पाते हैं कि तीमुथियुस पौलुस के अंडर में रहा करता था, और जहां भेजता था, जिस भी मंडली में भेजता था, तीमुथियुस जाया करता था। हालेलुया। और पौलुस को रिप्रेजेंट वो करता था। हालेलुया। जब पौलुस नहीं जाने पाता था तो पौलुस के बदले में वो रिप्रेजेंट करता था और वो सेवकाई करके आया करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, इतना आसान नहीं है एक ऐसा जनरेशन को खड़ा करना या खड़ा होना। हालेलुया। आज हमें यहोशू के लाइफ से हम लोग सीखने पाते हैं कि कैसे वो दीन और नम्र था, और कैसे वो अधीनता में रहा करता था, और जो जानता नहीं था कि इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे कांधे में आएगा। और परमेश्वर ने उसी को चुन लिया था कि वो नेक्स्ट जो जनरेशन है उनको वो क्या करेगा, लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए तेरा मन क्या ना हो, कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आज जब हम नया नियम के, नया वाचा के अंतर्गत में है मेरे प्यारो, प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दे के हमें क्या किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा बोल के प्रभु ने क्या किया, हमें प्रतिज्ञा किया है। मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ रहा हूँ। बहुत लोग सोचते होंगे मैं अकेला हूं, मैं कैसे अपना लड़ाई को लड़ूंगा, मैं तो अपना लड़ाई नहीं लड़ सकता, मैं दूसरों को कैसे अगुवाई करूंगा। मेरे जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका तो मैं समाधान नहीं पाने पा रहा हूं, मैं दूसरों को कैसे अगुवाई करूं। ऐसे बहुत लोगों का सवाल उठ रहा होगा इस समय। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हारे लिए सहायक को दिए जाता हूँ। हालेलुया। वो सहायक जो प्रभु से सुनेगा, जो यीशु से सुनेगा, वही आपको बताएगा। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना में घुसते हो तो वो आपको प्रार्थना करने के लिए भी सहायता करेगा। किस रीति से तुम्हें प्रार्थना करना है तुम्हें नहीं आता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें आहें भर भर के प्रार्थना करवाएगा और तुम्हें पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करवाएगा। हालेलुया। हो सकता है तुम्हारा 2-3 पेज लिस्ट है तुम्हारे पास में, तुम्हारा अपना समस्या का, लेकिन जब परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा मेरे प्यारो, आप 2-3 पेज जो आपकी आवश्यकता रहेगा, आपका तकलीफ रहेगा, उसको भूल जाओगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप दुआ करने लगोगे, प्रार्थना करने लगोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा चलाएगा कि परमेश्वर वो अनदेखी, अनकही और हर प्रकार की जो अदृश्य बातें, जो स्वर्गीय बातें हैं, जो परमेश्वर केवल जानता है मेरे प्यारो। और परमेश्वर की आंखें आज क्या है, आंसू बह रहा है, उसकी हृदय टूट रहा है अपने लोगों को देख के। परमेश्वर उन बातों के लिए प्रार्थना कराएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने ये ठाना है कि जब तक मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलता प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ूंगा?
ऐसे बोलने वाले लोग भी बहुत लोग होंगे, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये ब्लेसिंग मेरे जीवन में होना चाहिए, उसके बाद मैं तेरा गवाही दूंगा। बहुत लोग के अंदर ये प्रार्थना भी रहेगा। मेरे प्यारो, जब आप दूसरों की आवश्यकता के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके आवश्यकताओं को भी क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सोचते रहोगे कि मेरा ये जरूरत पूरा हो जाए, और प्रभु सोचता रहेगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी जिसको मैंने अपने समान और स्वरूपता में बनाया, वो मेरी इच्छा के अनुसार क्या करे? दुआ करे, प्रार्थना करे, तब मैं इसके लिए क्या करूंगा? उपाय करूंगा। हालेलुया। आप सोचते हैं मेरा ये चीज पूरा होना चाहिए, प्रभु बोलेगा मेरा ये बात पहले पूरा होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें किसका बात को पहले पूरा करना है? अपना कि परमेश्वर का? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का इच्छा को हम कैसे जानेंगे? उसकी आज्ञाओं के जरिए से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कोई और टीम आ जाएंगे?